120 के 30 के आसपास थी जी। और उसका चक्का फटा, अच्छा। अगला वाला। जी और चक्का फट के, वो चक्का फटा तो स्वाभाविक है कि डिवाइडर पार कर जाएगी गाड़ी, जी जी और डिवाइडर पार करके जाके कंटेनर से टकरा गई। जी। और शायद कोई कोई आदमी पहचान में आ रहा है, नहीं तो बहुत लोग पहचान ही नहीं आ रहे हैं। किसी का कमर से टूट के गायब हो गया, किसी का सर गायब हो गया। अच्छा। घटनाएं तो कभी भी और कहीं भी हो सकती हैं, जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम लोग को मतलब ये तो जरूर होना चाहिए कि भाई कंट्रोल में चढ़िएगा ना तो गाड़ी लौटने के बाद भी आदमी बच जाता है। जो छोटू पांडे हैं, जी उनके चाचा थे उस गाड़ी में, उनका छोटू पांडे का भतीजा, जी। यानी कि 3 पीढ़ी एक परिवार से लोग गया। और उनके गांव का ही एक लड़का। हाँ, नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते राजन भाई, क्या हाल चाल, बताइए कैसे हैं? हम तो ठीक है भैया। कल आप बनारस में प्रोग्राम करने के लिए जा रहे थे, हाँ हाँ। और जिस स्टेज पे आप प्रोग्राम करने के लिए जा रहे थे उसी स्टेज के कलाकार लोगों को कल दुर्घटना में कितने लोगों का मौत हो गया है। देखिए एक्चुअली में हमारे एक फ्रेंड हैं शांतनु, जी बैंकॉक में रहते हैं। जी तो जी उन्हीं का तिलक था, तो मैं तो था दिल्ली में शूटिंग पे। जी जी तो उन्होंने जिद किया कि भैया मेरे तिलक में आप गाएंगे या नहीं गाएंगे, आप 10 मिनट के लिए आना होगा आपको। जी जी तो हमने कहा कि भाई हेक्टिक शेड्यूल है शांतनु भाई, जी दिक्कत है। फिर संजय लालटेन भैया बोले भाई प्लीज समझा करिए, आप आइए। तो हम लोग प्लान बना लिए। तो उन्होंने शुरू में मेरे से कहा था कि मेरा बनारस में ही फंक्शन है। जी तो अब बनारस का उन्होंने टिकट में भेजा फ्लाइट का। जी तो हम समझे बनारस में ही है। जी उसके बाद जब एयरपोर्ट पे उतरे तो उन्होंने फ़ोन किया कि भैया वहाँ से 1 डेढ़ घंटे का रास्ता है, दुर्गावती एक जगह है, जी जी बिहार और यूपी का बॉर्डर है, वो कैमूर में पड़ता है, कैमूर का आसपास में, मोहानिया से जी 12-15 किलोमीटर बगल में। जी तो अब प्रोग्राम यहीं पे है। तो हम बोले अरे यार संतनु मजाक कर दिए, चलो कोई बात नहीं, अब तो आ ही गए, आ रहे हैं। जी तो अभी हम वहाँ प्रोग्राम में पहुँचे हैं, होटल में जाके थोड़ा सा आधा घंटा रेस्ट किए होंगे। और कपड़े वपड़े पहनने के लिए उन लोगों को फ़ोन आया कि आप रेडी हो जाइए भैया, जी चलना है। तब तो फ़ोन आया वहाँ से जी कि भैया रेडी हो गए। हमने हाँ रेडी तो हो गया हूँ। तो बोले ठीक है रेडी तो हैं, आइए, लेकिन हाँ। प्रोग्राम नहीं होगा। अभी एक गाड़ी आ रही थी जिसमें 8 लोग सवार। अच्छा अच्छा। तो छोटू पांडे भी थे। तो हम तो पोस्टर तो हम देखे नहीं थे, जी लेकिन पोस्टर हमको रात में दिया लोगों बोलो, बोला जी कि इसमें उनका भी प्रोग्राम था और उनके साथ और थे कुछ जी डांसर्स लोग थी। उसके बाद उनके साथ कुछ डिजिटल वाले भी कोई थे उनके अपने, एक छोटू पांडे के। जी जी पूरा 8 आदमी एक गाड़ी में थे और वो मर गए उसमें। जी। और बहुत ये मतलब बहुत दुर्घटना, बहुत ये सैड न्यूज़ है, समझिए कि जी भैया, हम लोग भोजपुरी प्रोग्राम तो के लिए हुआ नहीं। बहुत दुखद खबर है कि एक साथ इतने कलाकार का देहांत हो हाँ गया। तो इस हाँ कलाकार हाँ। के लिए भैया क्या बोलिएगा आप। तो क्या कहेंगे, इस पिछले से ये ऐसा माहौल है और सिचुएशन है कि हम लोग तो पहले हक्का बक्का हो गए कि ये क्या हो गया है। जी उसके बाद जिनके यहाँ फंक्शन हैं, शांतनु भी टेंशन में थे। तो जी। मैं तो प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि एक परिवार के 4 लोग मरे हैं, मतलब 3 लोग। एक परिवार के तीन शशि, लोग थे। हाँ ये जो छोटू पांडे हैं, जी उनके चाचा थे उस गाड़ी में, उनका छोटू पांडे का भतीजा, जी यानी कि 3 पीढ़ी एक परिवार से लोग गया। और उनके गांव का ही एक लड़का, कोई शायद 16 साल का लड़का था, एग्जाम दिया था, मैट्रिक का के देने वाला था इस बार, जी वो भी। तो दो उसमें डांसर लोग थी। तो ये जिसके परिवार में इस तरह का राजन भाई हुआ होगा, जी वो क्या स्थिति होगी। हम लोग सुन के इस तरह शॉक्ड जी हैं। तो उसके जी। परिवार में एक गांव में 4 आदमी, एक परिवार का 3, एक आदमी अलग से लड़का। वो भी भैया 3 पीढ़ी, चाचा, भतीजा, फिर उसके भतीजा, उसका भतीजा, हाँ यानी उसका तीन भतीजा। पीढ़ी का हाँ देहांत हुआ एक बहुत साथ। बहुत ज्यादा। तो भैया ऐसा कुछ नहीं लग रहा है ना कि कोई साजिश हो या कैसे रोड। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली में क्या है, अभी हम अभी जस्ट हम वहीं से लौट ही रहे हैं, अभी जा रहे हैं बनारस एयरपोर्ट जा रहे हैं। जी अभी कोई टोल जो है ना, टोल ब्रिज, जी जी तो टोल पे हम टोल पे जैसे स्लो किए पार होने के लिए, जी तो पूरे टोल वाले लोग मुझे पहचान गए। जी तो वो लोग बेचारे बोले, रिक्वेस्ट किए कि भाई आइए ज़रा चाय पिलाएंगे, जी टोल देने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम उतर गए। हम लोग भी थोड़ा जानते हैं आदमी को कैसे इज्जत किया जाता है। जी जी तो वो लोग, उन लोग की टीम होती है ना, टोल वालों के पास टीम होती है कि वो लोग पता होता है कि एग्जैक्ट क्यों एक्सीडेंट हुआ। जी तो पता चला कि ये
अलग अलग सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन लोग कुछ लोग कह रहे थे कल से पता था कि बाइक वाले ने अचानक घुस गया, जी तो उसको बचाने में गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ गई, उसके बाद नेक्स्ट ट्रैक उधर वाले रूट में जाके जो ये आ रही थी ट्रक, जी हाँ कंटेनर कंटेनर, उससे लड़ गई। हाँ, जी लेकिन ये लोग बता रहे हैं अभी कि गाड़ी 120 के 30 के आसपास थी जी और उसका चक्का फटा, अच्छा अगला वाला। जी और चक्का फट के, वो चक्का फटा तो स्वाभाविक है कि डिवाइडर पार कर जाएगी गाड़ी, जी जी और डिवाइडर पार करके जाके कंटेनर से टकरा गई। जी और शायद कोई कोई आदमी पहचान में आ रहा है, नहीं तो बहुत लोग पहचान ही नहीं आ रहे हैं। किसी का कमर से टूट के गायब हो गया, किसी का सर गायब हो गया। अच्छा भैया, अब तो जितने लोग उस गाड़ी में थे, क्या सभी के सभी लोग का देहांत हो गया है या उसमें से कोई बचा हुआ है लोग? उसमें से एक आदमी का मैंने सुना था कि वहाँ से थाने वाले ने कहा कि हम लोग हॉस्पिटल में डाले हैं, लेकिन अभी न्यूज़ में हमने देखा, हम तो गए, जा नहीं पाए, जी वहाँ से 12 किलोमीटर ही था, लेकिन हम जा नहीं पाए इसलिए कि हाल में भी मेरे चचेरे भाई का देहांत हो गया ट्रेन से गिरने से। जी तो वो वीडियो हमको भेजा लोग यहाँ पे, हम बोले ये तो हम देख के बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जी फिर तो हम लोग गए नहीं। तो जी उसमें हमें नहीं लगता कि कोई बचा होगा। उसमें सभी लोग 8 लोग गाड़ी में हैं, और एक जो बाहर से बाइक वाला कोई था जी वो एक्सपायर हुआ। भैया, भोजपुरी के लिए बहुत दुखद खबर है। बहुत दुखद है ये, बहुत ही दुखद है। प्रभु किसी को इस तरह का तकलीफ ना दे। अच्छा भैया, आप घटना स्थल पे नहीं पहुंच पाए थे? क्या? आप घटना स्थल पे नहीं पहुंच पाए थे? घटनास्थल पे हम लोग, चूंकि हम लोग को लोग लेट से विलम्ब से कहा भी था लोग, जी जी ये घटना 6:30 बजे की है लगभग, जी शायद जैसे बता रहा था। जी और हम लोग को, हम 9:30 में रेडी हो रहे थे, उस समय हमारे पास फोन आ रहा है कि आप रेडी नहीं होइए, मैंने प्रोग्राम के लिए रेडी मत होइए, ऐसे ही शांतनु भाई के घर पे चलने के लिए रेडी हुए। तो तो आप कहने गए का थे मतलब, वहाँ? आप तिलक में गए थे? तिलक में तो गए ही थे, तो तिलक में तो उनके घर दरवाजे पे गए, तो बेचारे वो तो बहुत श्रद्धा शौक से बेचारा करा रहा था प्रोग्राम, और बहुत एक्साइटेड भी था। जी लेकिन अब वो खुद ही शांतनु भाई अपना एकदम शॉक्ड है वो आदमी। जी अब उसी के घर आने वाले कलाकारों की ये स्थिति हो गई। तो बिल्कुल उनके शांतनु के बड़े भाई संतोष पाल जी गए थे वहाँ पे। जी तो वो हम लोग शांतनु को फोन किए कि कमजोर हृदय का जो आदमी होगा जी। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, स्थिति ऐसी है कि। अच्छा भैया, सभी कलाकारों को पहचाना जा चुका है? हाँ, वो तो उसमें 2 लोग मॉडल थी लोग जिसको पहचाना जा चुका है, जी और एक परिवार के जो बताया कि 4 लोग एक गांव के जी जी। परिवार लोग के 3 बक्सर आदमी, एक जिसमें एक बच्चा भी था। ये लोग तो बक्सर 4 वो हो गए, तो 6 हो गए। जी और 2 लोग का नहीं पता है, लेकिन वो चूंकि उनके साथ आ रहे होंगे तो उन्हीं के लोग होंगे, जी तो वो तो बाहर के लोग होंगे नहीं। जी। तो लगभग ये, जितने लोग कलाकार थे सब लोग बिहार के ही थे? हाँ, बक्सर से ही लोग गया था लोग, सब लोग बक्सर के ही थे? बक्सर से आए थे लोग, वो लोग बक्सर से ही आ रहा था। चलिए भैया। और देखिए, मैं एक ऐसा ये है, मैं किसी से नहीं मिला हूँ उसमें, जी और जितने कलाकार थे मैं किसी से नहीं मिला था आज तक। मैंने मिला अभी भी होगा तो पोस्टर मुझे देखा। ध्यान में नहीं था, मैंने पोस्टर पे फोटो देखा ना। जी जी, वही मैंने तो अभी आपका स्टोरी पे देखा पोस्टर, तो मैंने सोचा कि अजीत भैया भी यहाँ पे जाने वाले थे, तो हाँ मुझे हाँ, थोड़ा सा घबराहट हुआ कि क्या उस गाड़ी में भी भैया थे क्या। तो मुझे बहुत घबराहट हुआ था, मैंने सोचा कि चलिए पहले भैया के पास फोन करते हैं, नहीं भैया नहीं, से आप बात लोग करते हैं की क्या सब ठीक है। शुभकामनाएं हैं, महादेव की कृपा है। हम लोग ठीक है। क्या जाम है क्या पूरा आगे? चलिए इन लोगों के संवेदना क्या दीजिएगा भैया? देखिए, एक तो बात है ना, वो उनके बारे में, जो गाड़ी जिन्होंने, कोई बैरागी जी हैं जी थे जो उसमें, वही गाड़ी शायद चला रहे थे। अभी हमें जो ड्राइवर छोड़ने आए थे वो गाड़ी में हमको कह रहे थे कि भैया बैरागी जी बहुत तेज गाड़ी चलाते थे। समझ गए ना? यानी कि गाड़ी तेज चलाने के ही वजह से ऐसा हुआ? हाँ, बहुत तेज चलाते थे बैरागी जी। वो हमसे, वो ड्राइवर भी जो छोड़ने आया ना, वो कह रहा था कि भैया बैरागी जी बहुत तेज चलाते थे, ये इसी जिस गाड़ी में आप बैठे हैं, एक दिन हमको वो बोले कि हम चलाते हैं गाड़ी, दिए थोड़ी देर के बाद हम लोग ले लिए उनसे, बोले कि बाप रे महाराज इतना तेज चला रहे हैं गाड़ी। तो हम देखिए, दुर्घटनाएं तो कभी भी और कहीं भी हो सकती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम लोग को मतलब ये तो जरूर होना चाहिए कि भाई कंट्रोल में चढ़िएगा ना, तो गाड़ी लौटने के बाद भी आदमी बच जाता है। जी अगर मिस्टेक होता है, मान लीजिए कोई अचानक आ ही गया, तो धीरे रहेगा तो लड़ने के बाद थोड़ा सा खखुराई उखराई ठीक रही, ओकरा बादो। लेकिन गाड़ी जब कंट्रोल से बाहर रही तो कुछ भी हो सकता है। जी। चलिए भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन हाँ बिल्कुल। घटना तो घट चुकी है। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि गाड़ी तेज चलाने की वजह से हुआ है, शायद आज गाड़ी अगर तेज नहीं होती तो आज सब लोग निश्चित सुरक्षित तौर पे वो होते। तेज नहीं होती गाड़ी ना, तो वो टायर फटता भी अगर, जी उसमें बचाव का कुछ जगह था।